आज रेलवे एसपीडी का मॉडल सेट 1 से लेकर 6 तक इस वीडियो में करवाएंगे। रेलवे एसपीडी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हर सभी परीक्षा के लिए। इसमें हर परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान। तो सब्जियों के उत्पादन विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, सेकंड नंबर पर आता है। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 को प्रारंभ की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। फिर अगला क्वेश्चन है माई स्टोरी। तो माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और 10 जनवरी को हस्त दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और फिर ये दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बता देते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ये न्यूजीलैंड है जो प्रथम देश है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये वाशिंगटन में है। फिर अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 में किया था। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 में किया था। फिर अगला क्वेश्चन है लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्णता से संबंधित रंग। तो वर्णता से संबंधित रंग लाल और हरा है। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली पर भगत सिंह था बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो केंद्रीय असेंबली पर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है सुंदरबन या मैग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। फिर है मेरी 51 कविता का संकलन, ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। फिर अगला क्वेश्चन है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। फिर अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे। फिर अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा है। फिर अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है योर्स फॉर लाइफ। ये योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा था। फिर अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड। तो प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड ये गोवा राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। फिर अगला क्वेश्चन है मांडू की रानी रूपमती का संबंध। तो रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। फिर अगला क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत। तो ये सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग। तो अशोक चक्र का रंग नीला होता है, 24 तिल्लियाँ होती है, 24 लकीर इसमें खींचा रहता है, इस तरह का 24 लकीर। फिर अगला क्वेश्चन है ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। फिर अगला क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा। तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध का चर्चा है अनुच्छेद 24 में। फिर अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति
एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1965 में भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर अगला क्वेश्चन है विधवागिरी की स्थापना। तो विधवागिरी की स्थापना प्रोडीके कर्वे ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है केरल राज्य समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा राज्य है। समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा राज्य केरल है। फिर 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और ये सिक्किम जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 में ये सहराज्य बना था। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था। फिर पहला जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, दूसरा का फेटमैन था। एक 6 अगस्त को गिराया गया था, दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है गुलाम राजवंश का संस्थापक। तो गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ये इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है राग भैरवी। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई। ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप का मान। परम शून्य ताप का मान -273.15 सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल। तो हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है। और सुरकोटदा भी गुजरात राज्य में स्थित है। सूतकागेंडोर ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है जौनपुर शहर। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था या फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान। तो यकृत है। फिर अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। ये मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मूलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है फिर हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, यानी ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायत का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं और 10,580 इसमें ऋचाएँ यानी मंत्र होते हैं। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंडल की चर्चा की गई। इंद्र के लिए 250 मंत्र की चर्चा की गई है और अग्नि के लिए 200। फिर अगला क्वेश्चन है हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खेल दिवस। तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है लाइमस्टोन का कायांत्रित रूप संगमरमर है। फिर अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम शासक ये नागदशक था। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंच इंडिया की राजधानी। तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी यहाँ लिखा हुआ है, या तो पांडुचेरी या पांडिचेरी होता है। अगला क्वेश्चन है बडागा जनजाति। तो बडागा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। अगला क्वेश्चन है हैजा या कॉलरा ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। फिर अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली ये केरल राज्य में स्थित है।
फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव। तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन ओ धातु साधारण ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है और धातु ब्रोमीन ओ धातु साधारण ताप पर द्रव में पाया जाता है, लेकिन ये पारा जो है धातु है, ये भी साधारण ताप पर द्रव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। सूर्य से विकिरण तक गर्मी विकिरण द्वारा पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का है। फिर अगला क्वेश्चन है नागालैंड राज्य का राजकीय भाषा। तो नागालैंड राज्य का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय। तो ये एजेंसी का मुख्यालय देहरादून में है। फिर अगला क्वेश्चन है मकराना। तो मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है लाहौत्से पर्वत ये नेपाल में स्थित है। फिर है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और नमी है। अगला क्वेश्चन है जमायते इस्लामी। तो जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था, जो कि बिहार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। फिर अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, जो अपने चाचा की हत्या कर बैठा था। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी के संस्थापक। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली एवं लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ। दिल्ली एवं लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर। तो खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में हुआ था और अभी प्रयागराज में हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा 19 जून 1999 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइट की उपाधि दी थी, यहाँ नाइट लिखा हुआ, नाइटहुड की उपाधि दी थी गावस्कर को। फिर अगला क्वेश्चन है पिनाक। तो पिनाक भारत का एक बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। फिर अगला क्वेश्चन है गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था। ये लास्ट क्वेश्चन है सूर्य का व्यास। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं भारत अर्ध संघीय है, ये किसने कहा था? तो ये भारत अर्ध संघीय है, ये केसी व्हीलर ने कहा था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी लोगों के पास शेयर कीजिए। और आगे अगला सेट लाएंगे। सेट 7 से लेकर 12 तक लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।